डालो। हाँ तो नवीन, कहाँ कहाँ रह रहे हो? भाई मैं तो अभी इधर हूँ, एमजी रोड, अनमोल सेक्टर 31 में। आप किधर हो? मैं ब्लॉक सी रहता हूँ, सुशांत सुशांत लोग। लोग 43। अरे जहाँ पे हम ढूंढ अच्छा, रहे थे। यार सुशांत लोग तो पास में ही है भाई, मिलते हैं, बैठते वही खेलते। तो। मैं इसको ये मैंने पूछा कहाँ रहते हो, बोलते गुड़गांव रहते हैं। मतलब गुड़गांव कहाँ रहते हो तुम लोग? और मेरे को अब रियलाइज हो रहा है, तूने ईएक्सएल बोला, ईएक्सएल भी तो गुड़गांव ही है। हाँ, राइट। बट उस टाइम हम्म। पे भाई मेरा पारितोष वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो मैं घर पे ही था। अच्छा, मेरा ना एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम बहुत जल्दी खत्म हो गया था। मैं 2021 में ही आ गया था इधर। अच्छा। तो मैं, मेरे को 2 साल हो गया, मतलब तीसरा साल चल रहा है। तो अच्छा। गुड़गांव में हो गया, काफी टाइम हो गया मेरे को। अरे मिलते हैं इसने फिर। अरे इसने आपको बताया नहीं, ईएक्सएल के बाद तो इसने बहुत बड़ी कंपनी ज्वाइन की थी। नहीं, मुझे ओए नवीन रेंज का। बताता रहो कुछ ऐसे, लाइक कैजुअल बातें नहीं होती है कुछ ज्यादा। नहीं नहीं, अभी अभी पिछली वीडियो में भी नहीं बताया, ईएक्सएल के बाद वाला। और ईएक्सएल के बाद यही है भाई, कुछ नहीं है। ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ, बताओ तो। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे ही मजे ले रहे हैं। चलो मिल के और बताना फिर। हाँ, परितोष आप या क्या ये 1 आवर की है वेयर यू आर स्टेइंग? नहीं नहीं, 3 BHK। सो आई हैव अच्छा, टू नाइस। अदर तो फ्रेंड्स। अच्छा, सेम कलीग्स है। हाँ, सेम कंपनी में काम करते हैं। सो नाइस। सब कितने का पड़ रहा है 3 BHK रफली? मतलब 50 अबव है, मतलब 65 है। अच्छा। यहाँ महंगा हैवी। है, यहाँ महंगा है, यहाँ महंगा है। हाँ हाँ। हम्म। अरे हम लोग लगे हुए हैं ढूंढने, कोई सेट नहीं आ रहा। नहीं, आज मेरा रेंट कम है। ठीक है, पर मैं किसी को बताता नहीं हूँ रेंट का, क्योंकि फिर यहाँ सारे रेंट कम के हिसाब से ढूंढने आ जाते हैं। मेरा कोविड रेंट है, ओके। मैं कोविड में आया था तब सारे घर खाली पड़े थे। इस बंदे ने मेरे को वो नाइस। रेंट दे दिया। इस बंदे ने मुझे फिर पिछले साल बढ़वाया नहीं, इस साल इसने बढ़वा लिया, लाइक 20% कर दिया। ठीक है। तो मेरा रेंट 50K के आसपास पड़ता है। ठीक है, पर अभी, अब मैं जब ये बताता हूँ लोगों को, तो वो यहाँ आते हैं देखने के लिए। अब मेरे घर में ही ना, लिटरली लेफ्ट वाला घर बिल्डर फ्लोर है। तो लेफ्ट वाला घर एग्जैक्ट सेम बना हुआ है, सेम बिल्डर ने बनाया है, सेम फ्लोर है। वो यहाँ पे 65+ मेंटेनेंस है। और वो खाली घर है अभी। अच्छा। हाँ, खाली घर मतलब कि उधर चीजें नहीं है सेटल। जैसे हमने तो आगे सेटल कर लिया, टेबल टेबल लगा लिए, सब चीजें कर ली। वहां पे लाइक ओके। फर्नेस 65K+ मिल रहा है वहां पे। तो अच्छा। अब फिर वो ये एक्सपेक्टेशन खराब होती है यहाँ पे। लोग यहाँ पे मिल भी आते हैं 45 वाले भी हैं घर यहाँ पे, मैंने देखे हैं एक दो, एंड अच्छे घर हैं, ऐसे कुछ खराब नहीं है। दिस इज जस्ट थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल है। मेरे जो बाकी दो है ना, उनको प्रेफरेंस इसकी थी। तो हम्म। सबसे अलग अलग है। किसी को बाथरूम चाहिए जिसमें डोर है, स्लाइडिंग बाथरूम चाहिए लोगों को, है ना। यहाँ पे लोगों को क्या बोलते हैं, वुडन फ्लोरिंग चाहिए। पैर में फील आना चाहिए चलते हुए कि कहीं नेचुरल में चल रहा है, वो बहुत है। मेरे को खिड़की चाहिए, इस घर में खिड़कियां नहीं है। वो पूरा पूरा दरवाजा खुलता है हवा के नाम पे। ओके। ओके। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे विंडोज का कंसेप्ट थोड़ा कम है। ये देखा है मैंने, बिल्डर्स लोग पता नहीं विंडोज क्यों नहीं बनाते हैं। सबको एसी की आदत है कुछ ज्यादा। मैं तो गेट खोल के बैठ जाता हूँ बहुत बार। वो बंदर आ जाते हैं, बस इतना ही है। बहुत बंदर है यहाँ पे। या इतनी बड़ी विंडो ही मिलती है यहाँ पे बस। एग्जैक्ट यही एग्जैक्ट सेम मेरा भी ऐसे है। ये यहाँ विंडो नहीं है, ये ऑलमोस्ट दरवाजे ही है, ये विंडो नहीं है ये। अरे दरवाजे ही तो है, ये विंडोज दरवाजा थोड़ी ही ना है। है। दरवाजे, विंडो है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। ये है, पर इसको ठीक खोल दो ना, बिकॉज अभी जैसे कमरे में बैठे हैं तो अब फीलिंग है एक टेम्परेचर की, लाइक हमें लग रहा है ये नॉर्मल है। जैसे ही खोलो अलग लेवल की ब्रीज आती है, लगता है हिमाचल आ गया हूं। तो ऐसी फीलिंग आती है। जबकि अरे कल बाहर आधे नवीन घंटे और खड़े मैं हो खोल तो। के ही बैठे थे। सो तुम दोनों अभी अलग अलग रह रहे हो, उस पे शिफ्ट होना है, राइट? वैसे ना, आई आई हम्म, ऑलवेज थॉट कि 2 BHK जाओगे, 3 BHK जाओगे? जो भी मिल जाए। कितने लोग कोई हो? भी चलेगा। अच्छा। हम्म। थ्री बी टू एच बी के एच के हो जाए ज्यादा सही रहता है। नहीं, 2 BHK बेस्ट रहता है, पता है। अच्छा। 3 थ्री एक्चुअली में भी काम थ्री ना, बिगाड़ती है। 3 लोग हैं हम। अच्छा। अरे यार, जो आसपास नहीं है तो डिच करो उसको। नहीं, लेकिन हम 2 BHK में भी एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, 3 लोग ही करोगे? अरे लोग बोल रहा हूँ मैं, कमरे थोड़ा बोल रहा हूँ मैं। तुम्हें 3 लोग नहीं करने चाहिए साथ में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ यार, ये है, इसकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है यार। ऊपर से ना, तो कॉलेज में मेरे पास ये सीन हुआ था। मेरे ना फैमिली वाले, वी यूज टू लिव इन चंडीगढ़ पहले। हमारा लाइक रेंट पे रहते थे 34 में। तो फर्स्ट ओके। ईयर में उनको था, जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया, कि हमें तो वापस जाना है राजस्थान। सो आई एम ओरिजिनली फ्रॉम राजस्थान। सो ओके। दे टोल्ड मी हॉस्टल ले लो।
ठीक है। तो मैंने बोला हम्म, हॉस्टल कैसे मिलेगा, लोकल है टू मैं, तो बोलते नहीं मिल जाएगा। उन्होंने अपने अपने कुछ पैंतरे लगा के हॉस्टल BH8 लाइक है उधर ओके, अपना UIT के सामने ही एक बड़ा हॉस्टल है, तो वहां मिल राइट, गया रूम। ठीक है। हम्म, तो देवर प्लानिंग कि अच्छा ठीक है हम चले जाएंगे, तो हॉस्टल में शिफ्ट हो जाना, फिर ये घर रेंट बंद। ठीक है, तो हम गए फर्स्ट, मतलब पापा मैं और मेरे दादू भी, राइट, हम सारे आए थे। वो ओरिएंट वो नहीं होता कि सबमिशन वाला हम्म, डे है, सब कुछ चीजें है, ठीक है। तो हम आए। मेरे दादू हम्म, इज लाइक वेरी एक्टिव, उनका क्या बोलते हैं, वो उधर SBI में काम करते थे, 17 सेक्टर में, PU में बहुत चक्कर लगते थे उनके, तो फ्रेंड्स बहुत थे। राइट, तो आए दोस्तों से मिलने के लिए भी, और ऐसे आए। BH8 घुसे, हम्म, हम गए ऊपर लिफ्ट से एक तो, और जैसे ही दरवाजा मतलब खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लॉक, अंदर से लॉक है कमरा, और वो बंदा है नहीं, लाइक 2 महीने से, बोल रहा अंदर से कैसे लॉक है। तो वो साथ में वो जो गार्ड था वो बोलता ये लोग ना साथ वाली लाइक बैल्कनी से टपके आते हैं, अंदर से बंद करके चले जाते हैं ताकि ना वो रूम लेने जाए। तो उसने हम्म, पहले तो तोड़ा, उसने वो लॉक ही तोड़ दिया, पूरा दरवाजा टाइप ऑफ तोड़ा, अंदर गए। मतलब ऐसे दारू की बोतलें ना ऐसे लाइक रोल होते हुए बाहर आ रही है, जैसे कि भरा पड़ा है। और ओके, अब अभी जितना बाथरूम है ना, मतलब ये बड़ा वो लगता है गंदा बोलना, पर लाइक इतना छोटा कमरा नहीं है। एंड मेरे को सब लोगों ने बोला था, तो लाइक आई एम अ ड्रॉपर, तो मेरे ना बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं PU के अंदर। तो मेरे बहुत सारे हम्म, लोगों ने मुझे बोला था कि यार BH8 के रूम सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े रूम BH8 के हैं। तो मैंने करवाया भी लाइक जबरदस्ती BH8 का, जबकि ऐसे मिलना इम्पॉसिबल होता था कि कौन से हॉस्टल में हाँ, मिलेगा। तो मैंने करवा हम्म, लिया था। गया, हम्म, ये कमरे मतलब चौल से भी छोटा है यार है, और 2 लोग रह रहे हैं वहां पे। मतलब इतने हाँ, से कमरे में 2 लोग, मैं तो पीछे मुड़ा, मैंने पापा को मैं नहीं रहना यहाँ पे। मैं बिजनेस कर लूंगा, मैं आपको रेंट दे दूंगा सारा, पर मैं रहूंगा नहीं यहाँ पे, जो हो जाए। तो पापा ने बोला नहीं नहीं रूम नहीं छोड़ते हैं अभी, लाइक कर लेते हैं। तो उन्होंने रूम छोड़ा नहीं, मैंने यहाँ रेंट छोड़ने हम्म, नहीं दिया। और मेरे पास वो कमरा 2 साल तक था, मैंने फिर 2-3 बच्चे थे जिनको रूम नहीं मिला था, मैंने उनको चढ़ा दिया था कि तुम बैठ जाओ, सही, उसमें कोई इशू नहीं है। नाइस, फिर मेरे को ऑलमोस्ट 3 सेमेस्टर बाद रियलाइज हुआ, ओ ये तो पैसे नहीं दे रहे हैं। तो मैंने पैसे तो मैं पे किए जा रहा हूँ। कुछ होता ही नहीं था ओके, ना, कितना 7,000 रुपये होता था 6 महीने का। तो लाइक हाँ, कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है। फिर 3 सेमेस्टर बाद जब मुझे वापस, लाइक थर्ड सेमेस्टर के अंदर जब वापस नई जनता आती है, जब और बच्चे आने हाँ, लग गए ना कि यार करवा दो, पार्टी वाले आने लग गए कि तेरे पास खाली कमरा है ना, खाली कमरा तूने बताया था, तो वो इसमें बच्चे घुराते हैं। मैंने हम्म, कहा, खाली नहीं है वहां बैठे हैं। बोलो कौन बैठा है, मैं नाम तो ना बताऊंगा उनको, पहले लग जाओगे तुम वहां हाँ, जाके, क्योंकि वो तो दबोच लेंगे, बोलेंगे हाँ तुम्हारा थोड़ा कमरा है, वो किसी को भेज देंगे वहां चेकिंग करवाने के लिए। तो हाँ, मैंने कुछ बताया नहीं, रूम रूम नंबर कुछ नहीं बताया, पर किसी को पता चल गया फाइनली। हम्म, ठीक है। तो फिर हम्म, मैंने फिर बोला कि अच्छा ठीक है मैं पैसे ले लूंगा रूम, क्योंकि मुझे पैसे दे दो। हम्म, या तो फिर हम्म, लोग हट गए थोड़ा, फिर जो जो पैसे दे सकते थे वो दे दिए, पर फिर मैंने थर्ड ईयर में जाके वो रूम छोड़ दिया था। पर ओके, लाइक हालत हालत मतलब थी नहीं लाइक इतनी। तो मुझे कभी ना वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया एटलीस्ट शेयरिंग का, या फिर वो इवन तो मैंने यहाँ हम्म, जब माइलो आया था तो फर्स्ट मंथ आई ऑल्सो स्टेड इन 1 आवर के, फिर शेयर करा था। हाँ, एंड हाँ, तो पर लाइक फॉर मी एटलीस्ट आई, हम्म, मुझे पर्सनल स्पेस की ना हम्म, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो पूरा दिन हम्म, बात करके आओ। और माय जॉब इज नॉट एन IC जॉब, इट्स लाइक अ पीपल जॉब। हम्म, सो एज अ हम्म, प्रोग्राम मैनेजर आई टॉक टू पीपल अ लॉट थ्रू आउट डे, हम्म, सीनियर्स जूनियर्स सबसे बात ही बात करता हूँ, मीटिंग्स एक्सटर्नल एजेंसी के साथ मेरे बहुत इंटरेक्शन है, तो आके मुझे खुद के साथ बैठना होता है तो वो मेरे कमरे में ही होता है। तो हम्म, आई तो कांट ट्रेड दैट फॉर एनीथिंग। सो माय आउटलुक एंड सिमिलर, वो पहले भी यही था, पूरे दिन लोगों से बातें करते रहो, ठीक है, सारे जो इंटर्नशिप है, पर रात में खुद अब शांति से बैठना है, किसी का चेहरा नहीं देखना, खुद का, बस खुद का चेहरा देखना बैठ के। राइट, राइट। भाई हॉस्टल की जहां तक बात है ना, मेरे को सही लगे हैं सबसे सही ना, ये जो पैक वाले हैं ना, इनको ना वहां पे एक आर्किटेक्चर का कॉलेज है, उनके हॉस्टल्स हैं, तो ये पैक वालों को असाइन हो जाते हैं। मैं वहां पे 2 बार रहा हूँ, 3-3 दिन के लिए। हाँ पैक फेस्ट वगैरह जाते थे हम लोग। तो यार वो इतने बड़े कमरे हैं ना, मतलब हमारे 2-3 कमरे मिला के उनका एक कमरा है। और उन्होंने बालकनी है इतनी बड़ी, मतलब वहां पे दो दो बंदे मंजे लगा के सो जाओ, इतनी बड़ी बालकनी है। तो द फर्स्ट टाइम आई वेंट देयर ना, बालकनी में बियर की बॉटल्स, अंदर उसके बंदे ने पूरा वर्क स्टेशन लगाया हुआ है स्ट्रीमिंग वाला, पूरा स्पीकर लगाए हुए हैं, लाइटनिंग। मैं कहा भाई लाइफ तो इनकी चल रही है। अरे हम अलग लेवल उद्यमी में की उधर ही लाइफ है। रुके थे। हाँ, उद्यामी में एक बार उधर रुके थे, करेक्ट। हमारा बाकी उससे अगले साल। हम्म, मेरी ना एक्सपेक्टेशन भी गलत बनी हुई थी, क्योंकि मैं ना UIT से पहले थापर गया था 1 महीने के लिए, मैं थापर ज्वाइन कर ओके, लिया था मैंने। थापर के ओके, हॉस्टल तो चौड़े चौड़े हाँ, लंबे, मतलब बेड प्रॉपर प्राइवेट लगे है हुए भाई वो हैं। तो। हाँ लाइक वो चलो 16 लाख रुपए में ये दे रहा है, या वे 2 लाख रुपए नहीं ले रहे। तो वो थोड़ा डिफरेंस तो था, पर एक्सपेक्टेशंस तो बन गई थी ना कि अच्छा ठीक है ये नॉर्मल कमरा ऐसे होता है, ठीक है। मेरे घर वाले से फिर भी अच्छा नहीं था वो, पर एटलीस्ट बेरेबल है, एंड देयर वर लाइक
कितने लोग थे उस रूम में, बहुत बच्चे थे, आई थिंक 3 बच्चे थे उस रूम में जो शेयर कर रहे, पर बहुत बड़ा रूम था। तो आई वाज हम्म, लाइक ठीक है, ये तो मतलब खराब नहीं है। एंड देन दे टोल्ड कि 1 साल के लिए ये है, देन यू कैन डिसाइड एंड शिफ्ट इनटू लाइक 1 रूम वाला भी ले सकते हो अटैच बाथरूम के साथ, ये सब वो सब, मतलब बढ़िया है, तो फिर right. बहुत है। तो दैट वाज अनदर स्टोरी। फिर यहाँ से जैसे यूआईटी आए, मतलब ऐसे तो नेक्स्ट लेवल हो गया इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। बट अगेन आई लव माय कॉलेज, माय फुल इसका जितना भी एक्सपीरियंस था। तो आई Right. आई डिडंट शिफ्ट फ्रॉम थापर टू यूआईटी, मेरे पापा ने शिफ्ट करवाया मेरे को जबरदस्ती। तो Okay. बट इट वाज अ गुड डिसीजन, तो उन्होंने भी चालाकी कर दी वहां मेरे पे साथ। कौन सी ब्रांच थी परितोष? मैकेनिकल। अच्छा। ओके। एक्चुअली ना मेरा मेरा जेई के मार्क्स बहुत अच्छे थे। मेरा बोर्ड्स के इतने बड़े नहीं थे, बोर्ड में 88% थे मेरे, हाँ, उस तो टाइम पे वो दोनों का काउंट होता था रैंक में। काउंट होता था। पर थापर में बोर्ड्स के काउंट नहीं होते थे, थापर में सिर्फ जेई का ओके। काउंट होता था, और हाँ, उससे जेई मत। तो का चलता था। जेई मेरा 160 है, 166 ऐसे करके कुछ मार्क्स थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो मेरी रैंक हम्म, बहुत अच्छी आ गई थी ऊपर, एंड मेरे पापा थापर में लोग जानते भी थे। मेरा क्या था, मेरे को स्पेसिफिकली थापर जाना था क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, फुटबॉल का उस टाइम बहुत चस्का था, तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो हम्म, फुटबॉल टीम में थे, और एक मेरा क्लोज फ्रेंड था जो उस टीम का कैप्टन था। एंड थापर की टीम हम्म, बढ़िया हुआ करती थी, तो उस टाइम था कि फुटबॉल खेलेंगे बस, थापर फुटबॉल के लिए जा रहा हूँ मैं, किसी के लिए नहीं जा रीजन। एंड हम्म, निकल बोलते थे थापर की बेस्ट है, तो मैकेनिकल ही जाना है, अगर जाना है तो मैंने मैकेनिकल के कर हम्म, लिया था वहाँ पे जाके। एंड हम्म, पर लाइक मैसिव डिफरेंस लाइक मैकेनिकल के हम जो फर्स्ट ईयर में ऐसे वो चक्कर कटवाते हैं ना, ये सारी लैब्स मैकेनिकल की लैब गए, लिटरली ऐसा लग रहा था एलएनटी की किसी फैक्ट्री में आ गया, पता है, इतने बड़े बड़े न्यूली बिल्ट हुई थी वो उस साल पे, right. इतने बड़े लैब, हाई सीलिंग बने हुए हैं, मैं देख रहा हूँ एग्जॉस्ट लगे हुए तेज। और यूआईटी की लैब गए, लैब मतलब वो तो लैब के लिए मतलब वो कुछ भी नहीं थी, वो मतलब फाउंड्री के 3 चीजें पड़ी, टूटे फूटे टूल्स पड़े हैं वहां पे। एक Right. लैब असिस्टेंट खड़ा है, वो बनियान में ऐसे करके वो ऐसे कर रहा है वहाँ पे। मैं लोग कहाँ आ गया, तुम्हारा कोई क्वालिटी हाँ। कंपैरिजन right. नहीं हो रहा है इसके अंदर। बट हम्म, इट वाज जस्ट वैल्यू फॉर मोर मनी, सो इट ऑलवेज मेड मोर सेंस। एंड आई सी नाउ आल्सो, अगर मैं थापर में होता ना, देन आई कुडंट हैव फाउंड दैट मच अपॉर्चुनिटीज एज मैं इधर चंडीगढ़ में था, एंड पीयू इज लाइक सेंटर ऑफ चंडीगढ़, तो यहाँ पे right. अपॉर्चुनिटीज का बहुत था। थापर इज लाइक, मतलब पटियाला में है, पटियाला में अपॉर्चुनिटीज नहीं है इतनी। आउटसाइड यू गो टू कॉलेज, कॉलेज बढ़िया है पर उसके बाहर कुछ नहीं है। यहाँ पे कॉलेज right. इज एवरेज, पर कॉलेज के बाहर पूरी दुनिया है, कर लो हाँ, एक्सप्लोर ऐसे। चंडीगढ़ में दुनिया है। दैट एग्जैक्टली सो वो ज्यादा फायदा था। आई ऑलवेज लाइक क्रेडिट माय मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट टू एक्सटर्नल चीजें जो मैंने करी है, राइट। सो अकेडमी राइट। स्पोर्ट्स का करा है, चंडीगढ़ इंजर्स नेटवर्क को मैं अच्छा, मतलब विनीत खुराना को आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट बिकॉज ही हेल्प मी अ लॉट, एंड मेनी अदर हम्म, पीपल एज वेल जो साथ साथ में आते गए। तो दैट दोज पीपल हेल्प मोर देन व्हाट कॉलेज डिड, बट अगर कॉलेज नहीं होता तो फिर मैं ये नहीं करता। ये एंड कॉलेज हम्म, फ्री भी बहुत था ना, गवर्नमेंट कॉलेज फ्री होते थे यार, कि मतलब बंक मार लो, ज्यादा टेंशन नहीं है, टीचर से बना के रखनी है, वरना दूसरे कॉलेजेस में तो लाइक आई हैव सीन आईडी से एंट्री हो रही है, लोगों की रजिस्ट्रेशन टाइप का हो रहा है, प्राइवेट्स में ये सब हो रहा है, मतलब ये तो मैं कभी निकल ही नहीं पाता कॉलेज में अगर ये सब चीजें करनी पड़ती है मेरे को। तो यार वो तो दैट जेल की दैट तरह फील होगा यार अगर हम जाएंगे तो। एग्जैक्टली मतलब वो स्कूल ही है, प्राइवेट स्कूल जैसा है। जैसे प्राइवेट स्कूल में आज तक कभी मैंने बंक नहीं मारा, लाइक कोई नहीं मारता 10th तक, बहुत रेयरली कोई लोग बंक मारता, दीवार टपके जा रहे हैं। 11th एंड हम्म, 12th चंडीगढ़ में अगेन एक ट्रेंड है कि लोग गवर्नमेंट स्कूल ज्वाइन करते हैं, बिकॉज लोगों को अपना पढ़ना ही होता है। सो आई ज्वाइन 35 मॉडल, एंड हम्म, व्हेन आई वेंट टू 35 मॉडल, मैंने उस टाइम फोन लिया ही था मैंने, आई थिंक 10th में फोन लिया था मैंने, तो 11th में ना मैं ऐसे ऐसी वो जैसे नहीं फेसबुक पे डालते हैं कि अच्छा ठीक है यहाँ पे है मैप में जाके, तो मैं मैप में जाकर 35 मॉडल लिखा, फर्स्ट चीज ऊपर आई हम्म, बंकर्स पैराडाइज। मैंने बोला ये क्या हम्म, है, क्या क्या नाम आ रहा है, और मैं 35 मॉडल ढूंढ रहा हूँ, है नहीं लोकेशंस में। तो किसी बंदे ने 35 मॉडल का नाम बंकर पैराडाइज करके स्टोर करा हुआ था मैप में, और सारे लोग वही टैग कर रहे थे, और पता चला हम्म, 4 फुट की दीवारें थी बंक करने के लिए, इतना था बच्चे स्कूल आ भी मतलब दीवार टप के ही रहे हैं, कोई फ्रंट गेट से आ नहीं रहा है, फ्रंट गेट गोल घूम के आना right. पड़ता, सारे मार्केट से आ रहे हैं दीवार टप टप के, टीचरें दीवार टप टप के आ रही है। मतलब ये चल हम्म, क्या रहा है यहाँ पे, सब लोग दीवार टप रहे हैं, और इतना जनरल हो गया था पता है ये चीज करना। आई आई right. 12th क्लास में तो मैंने अपने गवर्नमेंट स्कूल में आई थिंक 1 या 2 क्लास भी नहीं लगाई हुई, सिर्फ अपने प्रैक्टिकल देने के बाद खत्म। और ओके। जनरल था इसमें, पर वो फ्रीडम बहुत थी ना, उसने बहुत कुछ करा था। आई वाज डूइंग, मेरा खुद का फुटबॉल का पेज था, वो बहुत ग्रो करा उसकी वजह से, मतलब नॉट कॉलेज ओके। स्कूल की वजह से, जो फ्रीडम की वजह से बहुत ग्रो करा। तो इट वाज जस्ट कि राइट। गवर्नमेंट में फ्रीडम बहुत ज्यादा मिल जाती है, इफ यू बिहेव प्रॉपर्ली, बस इतना ही, यू हैव टू बिहेव प्रॉपर्ली, यू कांट बी बैड पर्सन। हम्म, हम्म, राइट। और परितोष, इफ आई एम एबल टू रिकॉल करेक्टली, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई गेस जो मेरी लास्ट
कनेक्ट हुआ था आपके साथ फेस टू फेस, इट वाज ड्यूरिंग आवर प्लेसमेंट्स. यू वर प्लेस्ड विद हम्म, केपीएमजी, करेक्ट? या या, दैट राइट. टाइम। सो right. So, firstly, how many offers did you had at the end of the placement session, off campus or on campus? On campus तो only one because KPMG was like the first second that came. तीन आई थी, Right. फर्स्ट आई थी जीएस, राइट। जीएस पे मैंने लाइक जबरदस्ती थी बैठनी, मतलब वो डिबार हाँ. कर देते क्योंकि मैंने उनका कोई सेशन लगाया था। तो इसलिए मेरी हम्म. टीपीसी बहुत नफरत है मुझे इन लोगों से, ये लोग पता नहीं क्यों करते हैं जबरदस्ती से। इन लोगों ने 6 महीने पहले कोई सेशन लिया है, ठीक है, जिसमें इन्होंने बिठा के हमें बोला है कि आपको अटेंड करना है सेशन, जीएस आ रही है, ठीक है, हमने कर हाँ. लिया अटेंड, आउट ऑफ कर्टसी, टाइम बहुत था। 6 महीने बाद हम्म. बोल रहे हैं आपने सेशन अटेंड करा, अगर आप नहीं बैठोगे इंटरव्यू में तो आपको डिबार कर देंगे। तो मतलब वाह। तो हम बैठ गए उसके अंदर, ठीक है, पर वो आई थिंक वर्चुअल था जीएस का, और आई नहीं थी। हम्म. तो इट हम्म. वाज बढ़िया। आई आई स्टिल रिमेम्बर, मैं घर में बैठा हूँ व्हाइट टी शर्ट पहन के अपनी, फॉर्मल, पर नीचे Okay. शॉर्ट्स पहने में, एंड मेरा बाहर ना ट्रांसफार्मर फट गया। तो मैं और मेरा ट्रांसफार्मर के लिटरली सामने मेरी बैल्कनी है, तो सारी चिंगारियां ना मेरे कमरे में ऐसे ना, लिटरली गेट खुला था, अंदर आने ही आई, मैं वहीं पे, वीडियो वाला कुछ रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं वो शॉर्ट्स में ही हम्म. उठ गया, बेड पे ऐसे लेट के कर रहा था इंटरव्यू। मैं वापस बैठा, मेरे को रियलाइज हुआ ये तो फकअप हो गया, तो मैंने बोला चलो ठीक है यार, अब जाने देते हैं इसको। टेक्निकल था, टेक टेक की कुछ थी, आई थिंक एनालिस्ट समथिंग था। सो आई डेंट, Right. वो मेरा हुआ नहीं। डिलॉयट के अंदर भी ऐसे ही हुआ था, अगेन टीपीसी ने फिर से मेरी नफरत वहां पे। हमारे डिलॉयट में हर बार आती थी बिजनेस एनालिस्ट और टेक एनालिस्ट, ऐसे कुछ दो रोल्स आते थे, आई डोंट एग्जैक्टली Right. रिमेम्बर। इस बार Right. आई सिर्फ एनालिस्ट, ठीक है, नाम था Okay. एनालिस्ट, पर वो एक्चुअली में थी टेक एनालिस्ट, टेक रोल ही था करने को। तो ये Okay. मेरे को रियलाइज हुआ जब तक हम जीडी राउंड नहीं पहुंचे, मतलब ये लोग हम्म. टेस्ट लेते थे। इधर भी एक अच्छी स्टोरी हम्म. हुई थी मेरे साथ कि ना ये सो मेरे को टेक का कुछ नहीं आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे समझ आती चीजें, आई डोंट लाइक कोडिंग, आई हेट कोडिंग, ठीक है। तो Okay. पर इससे पहले मैंने एक कोडिंग वाली कंपनी में, सो अपॉर्चुनिटी आई हैड विद पुणे, वेरी अमेजिंग स्टार्टअप, मतलब कोई पुणे जा रहा है ना, Okay. आई ऑलवेज सजेस्ट इनके साथ काम करो, माइंड ब्राउजर करके है। तो आई डिड अ हम्म. स्मॉल प्रोजेक्ट, स्मॉल कंपटीशन करा था, जीत गए थे हम, मेरा ग्रुप था। सो दे हम्म. हायर्ड अस फॉर लाइक अ मंथ, एंड दे वर मेकिंग ग्रामरली ऑफ कोड, मतलब आप कोडिंग कर रहे हो, Okay. आपको साथ ही साथ में बता देगा गलत कोड करा है आपने, तो आप उसको ठीक कर लो, राइट। तो वो Right. कोड रीड करता रहता है, ये भी बताता है वो कोड का स्कोर क्या है, आपने गंदा कोडिंग करी है, चल रहा है तो कोई नहीं, पर कोडिंग गलती करी है आपने, तो वो भी बता देता है आपको। सो दिस वाज व्हाट दे इंटरेस्टिंग. वर क्रिएटिंग इन इंडिया, एंड देव डन अ गुड जॉब, वो बना दिया है, वो बेच रहे हैं उसको, अच्छा खासा सैस है वो। तो ओके. आई वेंट देयर, आई डिड कंटेंट का काम वहाँ पे, उनकी वेबसाइट का। पर कंटेंट करने के लिए आई इमर्स्ड माई सेल्फ सो मच इनटू इट कि मेरे को बेस पता था, कोडिंग नहीं पता थी, फिर सब बेस पता था। तो जब टेस्ट हुआ ओके. डिलॉयट का, डिलॉयट का टेस्ट हम्म. आया टेक्निकल सारा, तो हम ईसी वाले बच्चे तो सारे शॉक्ड, ठीक है, मैं भी शॉक कि ये क्या है। 50% वाज दिस, यू गिवन द एमकेट वाला, दिया ही होगा सबने एमकेट। राइट. राइट. हाँ. एमकेट 50% था, 50% था ये जावा, पता नहीं कैसी कैसी अच्छा. चीजें, ठीक है। तो किसी को कुछ नहीं पता, जेएस थी आई थिंक, जावा जेएस थी, तो आई डोंट रिमेम्बर कौन सी थी इन दोनों में से। पर मेरे को रटी हुई थी कुछ चीजें, और लाइक रिकलेक्शन में थी कि मैंने ऊपर से आई एक महीने में 30 आर्टिकल लिखे थे मैंने कोडिंग के ऊपर, तो मेरे को चीज रटी हुई थी, ओके. तो मैंने कर दिया। ओके. ईसी पूरे बैच से सिर्फ दो बच्चे सिलेक्ट हुए अगले राउंड के लिए, मैं और एक मेरी फ्रेंड वाज लाइक बहुत ज्यादा इमर्स्ड इस चीज के अंदर, वो कोडिंग कोडिंग में बहुत ओके. मेहनत करती थी। ओके. सीएससी के बच्चे सिलेक्ट नहीं हुए, एक बंदा था मेरा फ्रेंड, वो बंदा अच्छा. एएमडी के अंदर, ही वाज लाइक अ गेम गेम डिजाइनर था, वो गेम बनाता था, कोडिंग हम्म. का मतलब चैंपियन था वो बंदा। पर वो हम्म. सिलेक्ट नहीं हुआ, वो 2 पॉइंट से रह गया। ओके. उसको कोई चिंता नहीं हुई, जो सिलेक्ट नहीं हुआ, जब उसको पता चला मेरा सिलेक्शन हो गया ना, उसने मेल डाल दी डिलॉयट वालों को, जहां से आई थी ना उसने वापस मेल डाल दी, एंड डिलॉयट वाले ने उनको क्लैरिफिकेशन भेजी, सीसी में टीपीसी रख के, टीपीसी वाले ने उसको डिबार कर दिया। उसको बोला तुम नहीं बैठ रहे अगले 5 प्लेसमेंट में, तुम बाहर में जाओ। ओके. तो मतलब, सो वो ओके. आउट ऑफ स्टॉक था, बट जीडी में आई रियलाइज किया तो ये सिर्फ टेक वाला है, बिकॉज जीडी वाले के अंदर डिलॉयट केम एंड दे गिव द होल प्रेजेंटेशन कि इसमें ये रिक्वायरमेंट्स है, लाइक कि यार ये तो टैली स्पॉट में भी नहीं डला हुआ था, ये क्या है। तो हम्म. तब तो आई टोल्ड कि यार मैं छोड़ूं कैसे, दे सेड कि नहीं बीच में नहीं छोड़ सकते, डी बार हो जाओगे, हर चीज के आगे डी बार लगा देते थे, समझ नहीं आता मेरे को। तो इंटरव्यू में पहुंच गया हूं मैं, मेरे से पहले इंटरव्यू किसी बंदी का हुआ है, नहीं बंदे का हुआ है, 1.5 घंटा चला इंटरव्यू, ठीक है। फिर हाँ. बाद में मेरा इंटरव्यू हुआ है, मैं वो बाहर आ रहा हूँ, पूछ रहा हम्म. क्या हुआ, बोलता नहीं बस एल्गोस लिखवाई है, कोडिंग करवाया है उसने, बैठ के लिखवाया सारा। मैंने क्या लिखवा दिया उसने तेरे से। और उस टाइम ना मेरा थोड़ा खुंदस था, मेरे को ना इन कंपनीज में ज्वाइन करना ही नहीं था, केपीएमजी और इन वाले के हम्म. मतलब, पर था कि हम्म. बैकअप रख लेते हैं कि बाद में कुछ हम्म. भी, चाहे कितना भी बहुत कैपेबिलिटी है पर ना हो तो फिर फट जाएगी अपनी।
तो हम्म फिर बाद में तो मैं अप्लाई कर रहा था, पर इधर तक ना मैंने रेज्यूमे बनाया नहीं था अपना। तो मेरा जो बेस ओके रेज्यूमे बना हुआ था ना वो 4 पेज का था। उसमें मैंने क्या करा था, ईडीसी को ओके पूरा 2 पेज में भर दिया था। अभी मेरे पास वो रेज्यूमे पड़े हैं। मेरे को, मैं क्या कर रहा था, ओके मैं सोच रहा था मैं सारा एक साथ बनाता हूँ, फिर मैं उसे छांट छांट के ना छोटे छोटे रेज्यूमे बना के सबमिट करूंगा, वही अच्छी है। पर वो टाइम नहीं मिला मुझे छांटने का, तो मैंने हम्म यही सबमिट कर दिया। वहां पे वो बैठा है, ओके वो बंदा मेरे रेज्यूमे ऐसे लेके बैठा है, वो 4 पेज है, वो ढूंढने की कोशिश कर रहा है इसमें कोडिंग का पार्ट क्या है। राइट, एक जगह उसको क्या कुछ कोड दिखा, उसको कोड लिखा हुआ, तो उसने वो सर्कल मार लिया, हम्म बोला इधर कोड लिखा हुआ, तुमने कोडिंग करी है। ठीक है। हम्म मैंने कहा, नहीं 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 नहीं, वो कोड किसी और कॉन्टेक्स्ट में था। मैंने कुछ और है वो, लाइक कोड समथिंग लिखा हुआ था वो। ठीक है। तो ओके वो बंदा ढूंढने क्वेश्चन, फिर वो बंदा बोलता है कि, मैंने उसको बोला कि मेरे से ना कोडिंग के कोई क्वेश्चन पूछने नहीं, मेरे को टेक्निकल अच्छा नहीं लगता है, तो अगर आपको मेरे को हम्म रिजेक्ट करना तो अभी कर दो, टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है। डैड, हाँ वो बंदा, मेरा इंटरव्यू 5 मिनट चला है, उस बंदे ने मेरे साथ पूरी मस्ती करी है। लाइक वो पूछ रहा है, मैंने उसको बताया स्टार्टअप है, वो बंदा चंडीगढ़ का ही था, तो वो बोलता है कि अच्छा हाँ स्टार्टअप में इसको जानते हो उसको जानते हो, मैंने बोला हाँ हाँ पता है, मैं तो मिला हुआ हूँ इनसे, छोटे मोटे स्टार्टअप बोल रहा था ये, लिटिल ओके स्टार्टअप ये वो। तो मैंने बोला सब पता है मेरे को ये सब। ठीक है। तो मैंने, ओके अच्छी बातें हो गई, पर सिलेक्ट तो नहीं होता हूँ मैं बाहर आया। हम्म टीपीसी वालों ने हम्म मुझे जाने नहीं दिया घर। मैं उसको बोल रहा हूँ भाई उसे पूछ लो, वो रिजेक्ट कर चुका है मेरे को, वो बोलते नहीं नहीं, उन्होंने बोला रुको उसको। है। और अच्छा बाकी, अब मैंने सोचा चलो ठीक है, प्रोटोकॉल है, बाकी बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं, उनको बोल रहे हैं अच्छा आप चले जाओ, सिलेक्ट नहीं हुए, आप सिलेक्ट नहीं हुआ। मतलब भाई मेरे को भेजो, दूसरों के 2-2 इंटरव्यू हो गया, मैं अभी भी बैठा हुआ हूँ, मेरे को कोई भेज ही नहीं रहा है। एंड फिर एंड में रात के 9 बजे अनाउंस करा, एंड आई वाज लाइक, तब तक ना फुल मस्ती मूड में आ गए थे कि ये लोग ना मेरे से खुंदस निकाल रहे हैं, इसलिए मेरे को बिठा के रखा है, ताकि मैं इनको लाइक, ऐसे नहीं तो बच्चे ने आके बोल दिया कि मेरे से इंटरव्यू मत लो, है ना, ऐसे आगे बोल दिया, तो वो बंदा मेरे को 9:30 बजे तक बिठा के रखा है। और मैं फुल मस्ती कर रहा हूँ, मैं व्हाइट शर्ट में बैठा हूँ, सारे टीपीसी वाले बच्चों हम्म जूनियर्स को लेके, मैं वहां से हैश गाइज होता था चंडीगढ़ के अंदर, वहां पे, ओके वहां से मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, चिकन विंग्स हो रही है, सारे बैठे हैं वहां पे, पूरा मतलब महफिल लगा के खा रहे हैं हम लोग वहां पे सब, बाकी को टेंशन ओके हो रही है कि भाई शर्ट खराब हो जाएगी, हफ्ते बाद एक और कंपनी आ रही है उसको देना है। मतलब क्या हम्म कर रहे हो तुम लोग। और फिर लोगों की, आई रिमेम्बर वन गर्ल ऑल्सो, उससे ना भी मैंने हाँ रिसेंटली कनेक्ट हुआ था 3-4 महीने पहले, तो शी वॉज द वन जो मेरे बाद गई थी इंटरव्यू देने के लिए। तो व्हेन आई केम ओके आउट आई वाज लाइक कि मेरा तो हुआ नहीं है। सो हम्म शी केम आउट, शी क्या पूछा, मैंने बोला कुछ नहीं, बकवास कर रहा है, नहीं होने वाला तुम्हारा, मैंने ऐसे बोल दिया उसका। ठीक है। वो अंदर गई, वो सारी मेहनत करके वो आई, वो सीएससी की लड़की थी, मैंने कभी नहीं देखा था कॉलेज में उससे पहले, तो मतलब बहुत पढ़ाकू होगी। तो फिर हम्म वो वापस आई, आके बैठी, उसका भी सेकंड इंटरव्यू नहीं आ रहा, वो टेंशन में है, वो लाइक एकदम ऐसे से कर रही है, क्योंकि डिलॉयट इज लाइक क्रीम कंपनी हमारे लिए, तो वो ऐसे से कर रही है, वो ना बहुत टेंशन में हो जा रही है, उसका आ ही नहीं रहा सेकंड इंटरव्यू, तो मैं मस्ती कर रहा हूँ उसके साथ, मैं बैठा हूँ, वो टीपीसी वालों ने लाइन में भी ऐसे बिठाया था, जैसे इंटरव्यू दिया वैसे ही बैठोगे तुम। मैं बोला, ये भी अलग है राइट तुम्हारा। तो हम पीछे, वो पीछे बैठी हुई है, और मैं हाँ पीछे मुड़ मुड़ के कर रहा हूँ, मैंने बोला कोई चिंता नहीं, नहीं होएगा, अब अगली बारी देख लेना, वो बड़ी चुप हो जाओ, गाली निकाल रही है मेरे को। अच्छा जब 9:30 बज गए, वो भी सिलेक्ट नहीं हुई, मैं भी सिलेक्ट नहीं हुआ रात के, वो जा रही है, मैंने हम्म उसको जाते हुए बोला कि देख नहीं हुआ, बोला था ना तेरे को है, तो उसने हम्म मुझे लिटरली गंदी गाली दी, बोलूंगा नहीं यहाँ पे, अभी वो चले गई। मैंने बोला ओके यार इतना फ्रेंड क्या हो गई है। ठीक है, मैं भी चला गया, इट वाज फाइन, बच्चे रो रहे थे ऐसे, लेट नहीं हुए थे, इसलिए ये क्या होता है। हम्म तो हम्म फिर केपीएमजी में भी अगेन यही सेम सीन था, आई वेंट एंड आई सेड की, और केपीएमजी का तो क्या था कि ना, दे डिड उन्होंने कुछ स्टाइपेंड बोली नहीं, उन्होंने पैकेज बोला था कुछ 5.2 का या 4 का। ठीक है, एक तो मुझे वहीं राइट पे हो गया था, इतना कम पैकेज क्यों है, पर मैंने चलो ले लेते हैं, राइट, जो भी आ रहा है अभी। हम्म एंड हम्म फिर बाद में उन्होंने तोड़ के बताया पैकेज, वो तो मैंने तो वो प्रेजेंटेशन में बताया, तो मेरे को तो हो गया कि ये तो बहुत बुलशिट है। ठीक है, तो फिर और केपीएमजी में जो बंदा आ रखा था, ही वाज लाइक प्रीवियस टीपीसी, जो केपीएमजी से नहीं आते, यूआईटी के बच्चे भी आ रखे हैं, तो वो प्रीवियस हाँ टीपीसी हाँ हेड था, वो मुझे जानता था हाँ वो अच्छे से। क्षितिज खंडूजा की बात कर रहे हो हाँ यस, तो जानता था। तो वो हम्म उनको था, वो मेरे को ऐसे बोल रहा है, तो क्वेश्चंस क्यों नहीं पूछ रहा है बीच में, मैंने बोला, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं उठूं कैसे यहाँ से। मतलब मुझे नहीं बैठना है जबरदस्ती क्यों ओके बिठवाते हो यार, मतलब 3-3 4-4 हाँ महीने पहले रजिस्टर किया, अब दिमाग चेंज हो गया है तो हम्म पर वो बैठा उसके अंदर, बट केपीएमजी वाले जो रिक्रूटर्स आ रखे थे, देवर नाइस, तो वहां मेरा हो गया था। एंड उसके बाद फिर बैठने हम्म नहीं दिया किसी ने, आई थिंक फिर ना उसमें ऐसा तो स्लैब चेंज का हमारा कुछ 3.5 या 4 लाख रुपए का डिफरेंस था। राइट एंड उसके राइट बाद जितनी भी आई थी, कोडिंग वाली आई थी, नो हम्म एनालिस्ट या बिजनेस या मार्केटिंग वाली नहीं आई, हम्म देवर 2-3 हु केम मार्केटिंग की, बट देवर लाइक सेल्स जॉब आई न्यू। तो आई डिडंट हम्म सैट, बट द डे आई, मुझे केपीएमजी का हुआ कि मेरा क्लियर हो गया, राइट, हम्म उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि यहाँ तो जाना नहीं है, राइट। हम्म एंड मेरे को दिमाग में ऐसा था मेरा कि भाई मेरे को सूट बूट पहन के ऑफिस नहीं जाना है, जो भी होता है, मुझे मुझे नहीं सहन होता ये। तो हम्म मैंने फिर अप्लाई करने, और फिर आई वाज वेरी क्लियर स्टार्टिंग से कि मैं स्टार्टअप्स में अप्लाई करूंगा हम्म दबा के, तो मैंने बहुत स्टार्टअप्स में अप्लाई मारा।
So I did lot of startups. So I also remember the number. I applied at like 140 places. उसमें से 40 का अच्छा रिप्लाई बैक आया था मेरे को, अच्छा एंड 12 में फाइनल हो गया था मैं, और उसमें से मैंने एक सिलेक्ट कर ली थी, तो ऐसा था. अच्छा। तो तो दिस यू वाज हैड 12, 12 में फाइनल हो गया था, मतलब हाउ मेनी ऑफर्स डिड यू हैड? offer. So 12 offers I got. So they were अच्छा। ranging in different things. हम्म किसी में so I again उस टाइम पे पैसों का नहीं था इतना दिमाग में, राइट. तो वो हम्म उतना मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था. कुछ स्टार्टअप में आई न्यू I've always felt find this thing कि if you join a very small startup and you promise success, right, people will pay you, but they will not pay हम्म you upfront. जैसे इवन द कॉलेज वाला स्टार्टअप था. सो व्हेन आई जॉइन कॉलेज में, एक रोबोचैम्स करके स्टार्टअप में था मैं. इट वाज लाइक अ वेरी स्मॉल स्टार्टअप, 5 लोग काम करते थे. तो उसके ओके। बंदे ने जो ज्वाइन करा, उस बंदे ने मुझे बोला कि मैं 5,000 से ज्यादा दे नहीं सकता हूँ. मैंने ठीक है, मतलब 5,000 दे दो, पर अगर मैंने ये कर दिया आपके लिए, ठीक है, तो आपको ये 5 को 10 करना पड़ेगा, ठीक है. और फिर जब 10 दिया तो मैंने बोला अगर ये कर दिया तो इस 10 को 20 करना पड़ेगा, ठीक है. तो उसने बोला चैलेंज है, कर ले. और मैं चैलेंज वैसे लंबे लंबे देता था, और वो अचीव हो जाते थे, क्योंकि उनके लिए मुश्किल है, पर मैं कर चुका हूँ ये ऑलरेडी चीज, तो उसको पता नहीं है कि ये हो सकता है. So ये हो जाते थे. तो दिस इज अगेन हाउ, like even my Milo interaction was similar like that. तो Puma से Milo आना was like a cut, a big cut, right? So Puma was the startup I chose, right, to राइट। go, and that was again वो ना फाइनल ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कॉलेज ने मना कर दिया था मेरे को Puma जाने से, क्योंकि उन्होंने बोला कोर में नहीं है ये. तो उन्होंने ओके। टेक्निकल होना चाहिए आपकी इंटर्नशिप, अगर जो भी है, ये हम्म मतलब क्या करने जा रहे हो वहां पे. तो मैं पूमा हम्म गाइस हेल्प मी अ लॉट. उन्होंने कुछ ऐसा प्लान प्रोग्राम टाइप का बना के दिया जिसमें टेक भी जुड़ा हुआ था, सम पाइथन पाइथन व्हिच ठीक है। टू बी ऑनेस्ट किसी ने यूज नहीं करी, ठीक है. मैंने एक्सेल में बना के उनको दे दिया. वो मेरे टीचर्स को भी हम्म, पता लग गया था फाइनल में, तो बस उनको मैंने हाँ बोला कि वो ऐसे ही मैडम, चलता है अपने कॉलेजेस में। हाँ मैंने मैडम बोला मैडम प्लेसमेंट अच्छी हो गई है, आप वो उस पे देखो ना. एंड वो टीचर्स अच्छी थी. आई सेड कि आप देखो यार, मैं उनको ऐसे बोल रहा हूँ जो केपीएमजी में जो सैलरी मिल रही है मुझे ये लोग स्टाइपेंड दे रहे हैं, तो आप ये कैसे कंपैरिजन मार रहे हो, आपको ऐसे अच्छी बात लगती है? तो वो उसको डिफरेंस ही बहुत ज्यादा है ना. एंड लाइक राइट। सच ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, नो वन हायर्स. तो एंड पारितो, वो सॉरी सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू हियर, हमारे पास ना बहुत लिमिटेड टाइम है और आपसे हाँ हाँ पूछने के लिए बताइए. बहुत कुछ है। एक दो छोटे हाँ छोटे क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू आंसर दोस प्रिसाइजली। एक हाँ तो ये है कि एज यू मेंशन कि यू अप्लाइड फॉर लाइक 140 रफली स्टार्टअप्स, राइट? दिस विल बी रियली हेल्पफुल फॉर freshers or who are planning to switch into startups. Please walk us down through your approach. How did you targeted the companies? How did you find those out? How did you reach out to the recruiters? या फिर कंपनी के पोर्टल पे जाके करा था, लिंक्डइन पे करा था? How did you plan the approach? If you can walk us through that. right. And I'll tell precisely also because I've done one session ये I think college में I've done one session last year ही. Okay. So like few steps. First step is कि just know where you are comfortable at, ठीक है, and make it broader. I am comfortable, my core expertise was social media marketing, right? But broad को करूँ तो then I say marketing. तो ये मैंने अपना comfort space बना लिया, तो ये मेरा comfort है. अब what I'll Right. do is कि next is preference. If you think कि आपका portfolio बहुत बढ़िया है, if already portfolio बढ़िया है, which is very rare case for any like junior to Right. have. So what you can do is कि आप अपने portfolio के हिसाब से you sort down the companies, right? So जैसे मेरा portfolio अच्छा था sports के अंदर, so I said कैसे ठीक है sports वाली तो मैं करूंगा first apply. So I started searching sports में company के, and search करना is like don't go LinkedIn searches, वो थोड़ा मुश्किल होता है करना. Do Okay. sites like, मैं बताता हूँ कौन सी अच्छी, तो जैसे योर स्टोरी है, राइट. योर स्टोरी में बहुत सारी लिस्ट मिल जाती है स्टार्टअप्स की. देयर इज एंजल को, अब उसको Right. उसका नाम चेंज हो गया, आई डोंट रिमेम्बर क्या नाम है, विश करके समथिंग नाम है, एंजल को बट है, राइट. सो यू विल फाइंड अ लिस्ट ऑफ दीज ऐसे ना, एंड यू कैन सर्च के स्टार्टअप लिस्ट इंडिया, लाइक ऐसे सर्च करोगे, देन यू विल फाइंड अ लिस्ट स्टार्टअप के रजिस्टर करने के बाद. समटाइम इट टेक्स पेड आल्सो, बट पेड बहुत छोटा होता है. आई हैड दैट क्योंकि मैं स्टार्टअप से काम करता था, मेरे पास 100 रुपए का एक प्लान था, स्टूडेंट प्लान ले रखा था. गेट अ लिस्ट. लिस्ट के अंदर सारे Right. स्टार्टअप्स के नाम डले हुए. आई टारगेटेड सीरीज ए सीरीज बी कंपनीज ऑलवेज, राइट. पूमा को छोड़ के, पर सीरीज ए आर कंपनीज जिन्होंने रेज करा होता है 10 मिलियन के नीचे नीचे, राइट. मतलब ऐसे कोई भी रेज कर लेते हैं, ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, पर दीज आर द कंपनीज हु हैव माइलेज टू बर्न फॉर एटलीस्ट 2-3 years. तो उन पे टारगेट करो, इन कंपनीज पे. एंड देन फिर जो ये वाली कंपनीज हैं, इनके जो लोग हैं लिंक्डइन पे ढूंढने की कोशिश करो. अभी भी टूल्स में ना बहुत सारे अवेलेबल है कि आप सीधा ईमेल आईडी ढूंढ सकते हो. तो फाइंड पीपल इन Right. लिंक्डइन. लिंक्डइन के अंदर ना अच्छे फिल्टर्स लगते हैं. तो व्हाट यू कैन डू इज सर्च अ कंपनी नेम एंड देन पुट अ फिल्टर. अब से मेरे लिंक्डइन अच्छा था, सो आई हैड लाइक, इतना बढ़िया नहीं था पर 3,000-4,000 फॉलोअर्स थे. तो आई एडेड अ फिल्टर ओवर देयर
एंड उसमें कंपनी डाला, कंपनी नीचे डाल दी फर्स्ट कनेक्शन कौन से हैं मेरे, सेकंड कनेक्शन कौन से अगर नहीं मिले देन यू कैन रीच आउट टू दीज पीपल, या फिर इनके थ्रू रीच आउट कर सकते हो जाके, जस्ट गेट देयर ईमेल आईडीज एंड फिर उनको बोलो मैं ईमेल भेज रहा हूँ। अब जैसे पूमा है, पूमा मुझे पता था ईमेल भेजता कुछ नहीं होता बिकॉज़ आई हैव बीन लॉस्ट, राइट, क्योंकि उनको 1000 ईमेल आती है एचआर को। तो आई फाउंड अ पर्सन हु वर्किंग ओवर देयर, ठीक है। एंड ये ऐसे नहीं है कि मेरे को 2 हफ्ते बाद जॉब चाहिए तो मैं 2 हफ्ते पहले कर रहा हूँ, ये मैं साल भर पहले कर रहा हूँ। तो ये दिस लुक्स वेरी रूड। अभी मुझे कोई बंदा आके बोलेगा अच्छा आपकी कंपनी में जॉब है मेरे को दे दो, मैं जानता ही नहीं तुमको, मैं कैसे दे दूं, राइट। मुझे 6 महीने से वो राइट। बंदा एंगेज कर रहा है तो मेरे को दे देगा ना। तो इस 6 महीने से आई एम एंगेजिंग दीज पीपल, फिगरिंग आउट कि वो क्या करते हैं, गाइड कर दो। आई एम नॉट आस्किंग कि आप मुझे इंटर्नशिप मिल सकती है, आई एम आस्किंग देम कि आपने कैसे करा, राइट। सो राइट। अंडरस्टैंडिंग देम, एंगेजिंग विद देम, शोइंग देमसेल्फ कि मैं भी कर सकता हूँ ये। सो डू दैट, मेक अ लिस्ट एंड यू कैन सेंड ऑल एट वंस। पर मेरा क्या होता था, एवरी डे आई यूज्ड टू सेंड 20 ईमेल्स। 20 में से जिनका भी रिप्लाई आ जाता था, चाहे रिजेक्ट है या एक्सेप्टेड है, उतने माइनस करके मैं और भेज देता था। तो अगर 20 भेजे हैं, 5 का रिप्लाई आ गया, तो अगले दिन मैं 5 और भेज दूंगा, ठीक है। तो मतलब मेरे ओके। पास 20 लोग हमेशा रहेंगे। एंड हफ्ते बाद अगर 20 का, जैसे 20 में से 15 ने रिप्लाई नहीं करा हफ्ते बाद, तो ये 15 मेरे लिए खत्म है, डेड, राइट। और एक्सेल बना दिया मैंने, तो डेड है, मैंने डेड कर दिया। फिर मैंने 15 और भेज दिए। सो हमेशा 20 20 20। ऐसा ना हो कि 140 भेज दिए, तुम्हें ही नहीं पता क्या है, तुम खुद कंफ्यूज होकर बरी डाउन हो जाओगे। राइट। सो आई फाउंड दैट स्टार्टअप्स इन दैट, एंड मैंने रैंक भी उस बेसिस पे करे हुए थे जो मुझे एक्चुअली में फर्स्ट टॉप में करने थे। सो आई रैंक, तो जैसे कि लकी फॉर मी आई रैंक्ड पूमा एट लाइक टॉप 3 मेरे, क्योंकि वो मेरे लिए बेस्ट ओके। था। इट वाज अ स्टार्टअप विद हु पेड वेरी वेल, बट स्टार्टअप नहीं, इट्स अ बिग ओके। कंपनी, बट दे वर्क इन ओके। स्टार्टअप कल्चर, they paid very well. ओके। Passion है मेरा sports, right? And again my passion is football. Puma India is football का मतलब सुनील छेत्री ये सब सब कुछ, तो मेरा सब कुछ वहाँ मैच हो रहा था। And I knew a person as ठीक well, है। तो मेरे एंट्री की भी थी। तो वो मेरा टॉप 3 था, मेरे को मिल गया। अब जैसे ही मिला तो वो मैंने बाकी कुछ करे नहीं। पर बाकी भी ना लाइक Puma, I got Puma offer at October. So since August to ओके। October I got the rest of the 12 offers, मतलब अक्टूबर के पास ही मिले थे सारे। ओके। तो एंड पूमा वाज नॉट द हाईएस्ट पेइंग ऑफर, एक दूसरा भी था जो इससे ज्यादा हाई पे कर रहा था, पर बॉम्बे था वो। सो आई प्रेफर्ड बैंगलोर ओवर बॉम्बे, तो इसलिए मैं बैंगलोर चला गया ओके। था। ओके। So this is how you do, and just LinkedIn is a very very powerful source, right? But you have to be very portfolio wise very strong on LinkedIn, because राइट। again people are competing with you. So you have to make it very very like worth the time of the person जिसको तुम actually अपना resume दे रहे हो. So don't give them shit resume. If you give them shit resume, they will block you. मतलब मेरे को भी कभी राइट। आते हैं, I don't मतलब someone says please help me, resume भेज देते हैं। मैं उसको बोलता हूँ resume अच्छा करके दो यार, मैं help कैसे करूँ तुम्हारी, ठीक है। राइट। मैं राइट। तो छोड़ो, मैं कोई भी नहीं करेगा आपको। तो ये वाला आता है गैप। सो आई डिड दैट एंड ऐसे आ गया। एंड इफ यू डू दैट दिस स्टिल ना अभी भी चलता है। सो पीपल इवन लाइक इन जॉब्स, प्रेशर छोड़ो, जॉब्स में भी यही ठीक चलता है, कीप अप्लाइंग। है। 150 तो बहुत कम है, मतलब 12-13 हजार स्टार्टअप्स हैं लाइक इंडिया के अंदर, जो एक साल से ज्यादा चलने वाले हैं, ठीक है। 1 साल का एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा, भागो हर Paritosh, जगह। Naveen, we have less than 2 minutes, तो हम हाँ, conclude एक करते हो हैं। एक गया मेरा, रैप अप हो राइट। गया मेरा। दो दो छोटे छोटे एक एक क्वेश्चन है, एक कवर हो जाए वही बहुत है। परितोष, यू हैव मेंशन्ड अबाउट अभी तो क्या करता हूँ, देखो इन्फ्लुएंसर बबल। मेरे पास 30 सेकंड टाइमर है, मैं इसको घुमा देता हूँ तेरे क्वेश्चन के बाद में, ये जैसे ही खत्म होएगा मैं बोलना बंद कर दूंगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। नहीं, नो वरीज। तो इन्फ्लुएंसर बबल वी हैव टॉक्ड अबाउट, राइट? डू यू या सी कि देयर हैज कम अ सैचुरेशन पॉइंट, ये उसके बाद फॉल डाउन होने वाला है, राइट? और इसका जो कंपनीज है, ब्रांड्स हैं जो अभी इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग कर रही हैं, लॉट ऑफ कंपनीज आर वेंचरिंग इनटू इट, उनके लिए क्या रेपरकशंस होंगे एज फार एज देयर मार्केटिंग इज कंसर्न, अगर ये बबल ब्रेक डाउन होता है 2 मिनट ओके। तो इसका दिस so what I feel I see is कि people are doing very traditional influencer marketing, right? So like forming communities and उनको content दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो 2 टाइप की तो? कंपनीज बनी हुई, एक है जो कंपनीज को इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट कराती है, एक है जो आप मार्केटिंग दो, हम इन्फ्लुएंसर कनेक्ट करके उनसे सब कुछ करवाएंगे, राइट। पर द राइट। थिंग इज कि इन्फ्लुएंसर वाला जो मैक्रो वाला बबल है वो खत्म होने वाला है। अब तो सेलिब्रिटीज इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश कर रहे हैं सारे। तो वो जैसी कोई बड़ा बंदा किसी छोटी जगह में आने लगता है ना, तो वो छोटी जगह खत्म हो जाती है। सेम हैपन विद राइट। फेसबुक, सारे बड़े ब्रांड्स आने लग गए फेसबुक पे, फेसबुक खत्म हो गया। मतलब राइट। मेरे लिए ऑर्गेनिक रीच, दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट। तो ये ना खत्म होगा जल्दी। अब क्या होगा, जो छोटे वाले इन्फ्लुएंसर्स है ना, दीज विल मूव टू बेटर कंटेंट। इंस्टाग्राम इज इजियर कंटेंट टू डू, they will move to, अब reel is harder content to do, right? But राइट। TikTok is very hard to do, so they'll move there। जो राइट। इधर अच्छे थे टिकटॉक में, they'll move to YouTube, so they'll keep moving to challenging content that brands cannot match,
अब जो ब्रांड्स हैं उनको क्या करना है कि मैं इन लोगों के साथ कैसे रिलेशनशिप अभी कंटेन करूं. इफ दे आर नॉट एबल टू डू दैट एंड अंडरस्टैंड उनकी मूवमेंट, देन दे पारितोष, आर नॉट एबल. थैंक यू यार, वील कंक्लूड, ठीक है, आपको बाय नहीं कह पाएंगे. ठीक है. ये अभी खत्म हुआ है.